सेल्स आ गया, मार्केटिंग आ गया, डिजिटल आ गया, आईटी के सेक्टर में भी बहुत सारे रोल कर चुके हैं। उसको सही तरीके से करने का तरीका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पे ध्यान दो, जो मैटर करता है। कुछ चीज़ें ही इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल बस बढ़ाने के जो बेसिक स्टेप है वो तो आना शुरू हो जाएंगे। तो राइट। टाइम तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में बहुत ही हेवी रोल प्ले करता है। और इसी को समझाने के लिए मैं एक प्रोफेशनल इंसान जो अपना साथी रह चुका है काफ़ी समय से, उनको बुलवाना चाहूँगा। ये अलग अलग फील्ड में काम कर चुके हैं। इसमें सेल्स आ गया, मार्केटिंग आ गया, डिजिटल आ गया, साथ ही साथ आईटी के सेक्टर में भी बहुत सारे रोल कर चुके हैं। तो आप बताओ कि जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है या फिर बड़ा वर्क आता है तो उसको सही तरीके से करने का तरीका क्या होता है? देखो, वैसे तो कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। सबसे पहले तो थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए इस पॉडकास्ट में, अरे और इतना अच्छा आपने इंट्रोडक्शन दिया। अभी अगर बात करें, जैसा आपने पूछा कि भाई कैसे प्रोजेक्ट को हैंडल करते हो, तो कुछ चीज़ें सबसे मेन रहती है। पहली चीज़ यही कि टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, जो कि कॉमन चीज़ें वो बता रहा हूँ, चाहे फील्ड कोई भी हो, ठीक है। टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, प्रोडक्टिविटी कैसी रहती है, इसके अलावा भी मतलब की पॉइंट्स रहते हैं। बट आई थिंक फ़िलहाल बहुत सारे से वाइड टॉपिक है। फ़िलहाल आपको टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बताना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान लो आप एक दिन में जितना एग्जांपल दे रहा हूँ, आप एक दिन में जितना काम कर सकते हो उससे भी ज़्यादा प्रोडक्टिव आप काम कर सकते हो, डबल काम कर सकते हो उसी टाइम के अंदर, अगर आपने टाइम मैनेजमेंट को प्रॉपर एकदम मैनेज करना सीख लिया। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और टाइम मैनेजमेंट करने के लिए कोई पर्टिकुलर चीज़ है जिसको हम डिफाइन कर पाए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ है जिसको हम नोटिस कर पाए ताकि अपना टाइम मैनेज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ आप बताना चाहोगे? देखो, जैसे कि जिम में क्या होता है, जिम के अंदर अगर वेट गेन हो रहा है नहीं हो रहा, हमें क्या करना पड़ेगा, मशीन के ऊपर वेट देखना पड़ेगा, राइट। पड़ेगा सर। जितने भी टाइम पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, हर अलग अलग टाइम में हमें देखना पड़ेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ वेट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। तो उसी चीज़ से रिलेटेड है ये भी, कि भाई हमें ट्रैक करना पड़ेगा। बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, राइट राइट। राइट। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बट एक बात हमेशा याद रखना कि कुछ चीज़ें ही इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, चाहे छोटा लेवल हो या बड़े से बड़ा काम हो, सबके अंदर ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और बहुत ही ज़्यादा अफेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट मिलता है इस चीज़ से। और कुछ ऐसे की पॉइंट्स होते हैं, अगर की आपको पॉइंट्स आप बताना चाहोगे, वो की पॉइंट्स क्या है? जी जी। ताकि देखो, पहला तो डे टू डे लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, हर जगह ये इंपॉर्टेंट है। छोटे लेवल से बड़े लेवल तक हर जगह इसका यूज़ होता है। और जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में तो ये होता ही है। इसके अलावा बड़े बड़े बिलियनर्स होते हैं, वहाँ भी इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा काम पड़ता है। पहला है टाइम ब्लॉकिंग, यानी कि हाँ, यानी कि आप टाइम को ब्लॉक कर लो, यानी कि आपको कोई चीज़ करने में 1 घंटा लगता है, आप कह दो कि मैं 50 मिनट के अंदर अंदर मुझे ये चीज़ को पूरा करना है, तो सारा जितना काम होता है वो सब एक साइड हो जाता है, और जो चीज़ आपको करनी होती है 50 मिनट तक आपका सारा फोकस, सारा ध्यान उस एक चीज़ को करने में लग जाता है। हालांकि मान लो ये 50 मिनट के अंदर काम ना हो सके, 1 घंटे के अंदर भी ना हो, 1 घंटा और 15 मिनट ले लिया, लेकिन आपका जो फोकस है वो बना रह गया। हो सकता था 1 घंटा 15 मिनट की जगह वो 2 घंटा काम चल सकता था। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बट ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है, आई थिंक। हाँ, मतलब वो स्टार्टिंग के फोकस बढ़ाने के लिए काफ़ी इफेक्टिव है। हाँ। टाइम भले ही अपर या डाउन हो जाए, 50 मिनट में हो जाता तो सबसे बढ़िया है, परंतु अगर नहीं हो पाए तो फोकस बढ़ाने के जो बेसिक स्टेप है वो तो आना शुरू हो जाएंगे। तो टाइम ब्लॉकिंग भी है, और उसके अलावा जो ऐसा देखो, टाइम ब्लॉकिंग है, इसके अलावा अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि भी चाहते हैं कि हमारा टाइम ब्लॉक तो छोड़ो, जो हम नॉर्मल सोचते हैं कि इतने टाइम में हम काम पूरा कर लेंगे, वो भी हमसे नहीं होता, हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं कुछ टाइम पीरियड, या थोड़ा डेलिकेट कर देते काम को कि हाँ मैं कर लूँगा, कल से शुरू करूँगा, या हाँ थोड़ा बाद में करता हूँ मैं वापस इसको। मतलब इंटरनली वो मेंटली उस चीज़ को अभी इस टाइम पे नहीं कर पाते हैं, बाद में उसका मन से टाल देते हैं कि मैं इसको बाद में करूँगा। तो उसके लिए एक तरीका है,
इसको मैं दूसरा पॉइंट, क्योंकि मैं पॉइंट वाइज बताना चाहूँगा ताकि ऑडियंस को एक थोड़ा क्लियरली समझ में आ जाए। हाँ। दूसरा पॉइंट इसको मैं बोलूँगा वो है 5 सेकंड रूल। 5 सेकंड रूल। हाँ, इसमें क्या होता है, आप दो में से कोई भी काम कर सकते हो, या तो 5 सेकंड 5 तक गिन सकते हो, 1 2 3 4 5, जिसके अंदर आपका पूरा ध्यान रहेगा गिनने पे। और जैसे ही 5 बोला, आप तुरंत जो भी कर रहे हो वो सब छोड़ के आपको जो करना है उस पर लग जाऊंगा बिना कुछ सोचे। आपको ये चीज़ पे काम करना पड़ेगा। शुरू में इसमें दिक्कत इतनी आती नहीं है, क्योंकि देखो क्या है कि ज़्यादा हम सोचते रहते हैं ना, तो उस फ्लो में आ जाते हैं। और ये जो अभी है मैंने पॉइंट बोला, इससे वो फ्लो टूट जाता है। तो ये मतलब करना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई तीर मार दिया, बहुत ज़्यादा आसान है। और सबसे अच्छी बात, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। हाँ, अपने आप को Final। इल्यूजन से बचा के रहना है। हाँ, अगर आप हाँ ओवर थिंक ना हो जाए। राइट, हाँ। अगर आप गिन ना पाओ ना तो भी कोई बात नहीं, 5 सेकंड तक पॉज ले लो सोचने का, कि 5 सेकंड तक मैं कुछ सोचूंगा नहीं और मन ही मन में 5 तक बोल दूंगा, तो ये भी चलता है। बट ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव पॉइंट है, बड़े बड़े लेवल तक भी ये काम करता है एक्चुअल में। अच्छा। हाँ, तो काफ़ी इफेक्टिव है ये। हाँ, आपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए, टाइम ब्लॉक जो दिन के लिए अच्छा है, और कोई ऐसा काम जो शुरू करना है, शुरू करने में दिक्कत आ रही है, तो 5 सेकंड रूल बहुत ही बढ़िया है। राइट। और ऐसा हो जो कि अपने को मतलब लंबे समय तक चलते रहना है, और उसमें काफ़ी इफिशिएंट हो। जैसे कि टाइम ब्लॉक तो बता दिया कि डे टू डे लाइफ में, बट डे टू डे लाइफ में क्या होगा कि हमें रोज़ सुबह उठ के वो ब्लॉक बनाने पड़ेंगे। मेरे को ये काम करना है, फिर ये जाऊँगा, फिर ये जाऊँगा, तो टाइम टेबल बनाने का पूरा प्रोसेस होगा। अगर किसी के पास ऐसा लंबा प्रोसेस है ही नहीं, वो पहले ही ट्राई कर देना चाहता है कि पहले ही पूरा चीज़ बना लूँ और उसके बाद आगे बढ़ूँ, ताकि क्या काम कंटिन्यू रहे, मैं सिर्फ देख लूँ और समय ना बिगड़े। तो उसके लिए कोई चीज़ है? उसके लिए काफ़ी एक बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ है। देखो आप क्या कर सकते हो, दो चीज़, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। पहला, या तो आप ऐसा करो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ, राइट, स्कूल में पढ़ता हूँ, कॉलेज में पढ़ता हूँ, मुझे टाइम टेबल बनाना है। तो आप एक एग्जांपल दो, मैं क्या टाइम टेबल बनाऊंगा, आप बोलो। क्योंकि जो एवरेज कॉमन जिसके माइंड में आता है उसके बेस पे आप बोलो क्या। कॉमन रहता है, मैं कल सुबह जल्दी उठ जाऊंगा, हाँ। फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, नाश्ता करने के बाद इतने में तो ये बैठ जाऊंगा, फिर ये वाला काम ये तब हो जाएगा, फिर स्कूल जाऊंगा, वापस आऊंगा, थोड़ा खेल लूंगा, और ऐसे ही फिर दूसरे दिन वो करे ना करे। हाँ, राइट। वो तो पूरा मतलब साइकिल, डे टू डे लाइफ की साइकिल नहीं रही है, तो वो ज़्यादातर फॉलो नहीं हो पाता। राइट। तो उसको ब्रेक करने के लिए ये तरीका आई थिंक सबसे गलत है, बट ज़्यादातर लोग 90% यही फॉलो करते हैं। इनफैक्ट मैं भी पास्ट में यही फॉलो करता था, जो मेरी बहुत ही ज़्यादा बड़ी मिस्टेक थी। अच्छा। तो होना क्या चाहिए, मैंने जो बोला कि दो में से कोई भी पॉइंट्स आप कर लो, आपको सॉल्यूशन हो जाएगा। पहला पॉइंट यही है कि इसकी जगह आप ये टाइम टेबल बनाओ, मुझे पढ़ना है तो मैं सिर्फ पढ़ूंगा, बाकी अनइम्पोर्टेंट काम है वो तो वैसे भी होता रहेगा और ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। अच्छा। तो मेरा बाकी जितना भी टाइम है मैं सिर्फ पढ़ने में लगाऊंगा, और जो भी मोबाइल स्क्रॉलिंग, वीडियोस देखना, जो भी ऐसी चीज़ें हैं अनइम्पोर्टेंट, खाली मुझे लगता है कि हाँ इंपॉर्टेंट है बट एक्चुअली डायरेक्टली इतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर रही है अभी के टाइम, तो उसको एक पर्टिकुलर टाइम में डाल देंगे, टाइम ब्लॉक, इतने बजे से इतने बजे, या फिर शाम को 2 घंटे या इस चीज़ में मैं दूंगा, बाकी सारा टाइम पढ़ाई में, भले पढ़ाई ना करे फिर भी कहीं ना कहीं वो हो जाएगा। हाँ। हाँ, मतलब सही है, पूरे डे को कैलकुलेट करके करने के बजाय जो मेन स्पेसिफिक पॉइंट है बस उसके लिए ही टाइम क्रिएट करे और स्पेसिफिक टाइम रख ले, ताकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हो जाए। उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें से आप धीरे धीरे कर सकते हो प्रायोरिटी वाइज, और ये सही रहेगा। हाँ, राइट। बट इसमें एक चीज़ गौर करने की है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली है। कौन सी? इसमें लोग उल्टा फंस जाते हैं। इसके लिए इसमें एक चीज़ करनी पड़ती है कि एक बहुत ही अच्छी बुक है ऑटो हैबिट से, और ऑटो हैबिट इस नाम से कुछ है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आप पढ़ नहीं रहे हो, लेकिन आपकी बुक सामने पड़ी है या फिर साइड में पड़ी है, सामने शेल्फ बना हुआ है, वार्डरोब बना हुआ है पूरा, आपकी बुक वहीं पड़ी हुई है कि आप आराम से एकदम से ले सको। आप अंदर से सामान ले रहे हो, उससे पहले आप बुक ले सको, ठीक है। या फिर उसका पेज खुला ही पड़ा है, अच्छा, तो आप 2 लाइन पढ़ लोगे चलते चलते, हाँ ठीक है, हाँ ये हो गया। तो मतलब क्या, एक वो फ्लो होता है ना, वो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में कंसिस्टेंटली वो छप जाएगा धीरे धीरे कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, तो मुझे महसूस भी नहीं हो रहा मैं कर रहा हूँ, बट एक्चुअल में धीरे धीरे बैकग्राउंड में हो रहा है। तो उससे एक छोटी सी हैबिट डेवलप हो जाएगी। डे टू डे लाइफ की हैबिट रहती है, वो अपने आप ही हो जाती है। हाँ,
खाना पीना, हाँ। फिर टहलने जाना, हम्म। कुछ ऐसी चीज़ जो अपने आप। हाँ, वो ऑटोमेटिक हो जाती है। हाँ ब्रश करना, वॉशरूम जाना, नहाना, वो उसमें थोड़ी ना कोई टाइम नहीं, वो हाँ, वो तो ऑटोमेटिक अपने बनता है। आप, और जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। जाना ही पड़ेगा। मतलब हाँ, यही कह सकते हैं। और दूसरा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसकी जगह आप ये भी कर सकते हो, इसको मैं बोलता हूँ वॉरेन बफेट 5/25। अच्छा। वॉरेन बफेट जो वो बोलते हैं, और काफ़ी सही चीज़ उन्होंने बोली, कि भाई देखो ऐसा है कि आप जितने भी इम्पोर्टेंट काम समझते हो ना, आप एक लिस्ट बना लो। आपके पास अगर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, बहुत सारे काम है, तो उसमें सिर्फ 25 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होते हैं, उसकी लिस्ट बनाओ। हम्म, बना ली। अब उसके बाद भी उसके अंदर के टॉप 5 काम जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अर्जेंट दोनों है, अच्छा। उसको चूज करो सबसे ज़्यादा। हाँ, 25 में से 5 चूज करो। 5 5। हाँ, जो इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। और सब उसके बाद 5 मिनट का पॉज लो, और उसके बाद उस 5 में से एक खाली चूज करो जो अभी के अभी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर ज़रूरी करना ही पड़ेगा, वरना क्या पता कुछ ऐसी हैपनिंग हो जाए या कुछ ऐसा रिजल्ट हमें ना मिले। वो तो तो अभी मतलब माइंड में रहता ही कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है। हाँ। हाँ, छोटी छोटी चीज़ भी पता रहती है इंसानों को। फिर भी अगर ध्यान से देखा गया तो 5 से एटलीस्ट 5 10 कुछ तो मतलब आ ही जाएगा, सही है। राइट। बट ये चीज़ आई थिंक बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैंने खुद भी कभी कई बार किया हुआ है, तो अगर बहुत ही ज़्यादा काम हो तो ये चीज़ काफ़ी सही, मतलब राइट डायरेक्शन में वर्क करती है। वरना क्या होता है, ये समझ लो आप 200-200 मीटर के गड्ढे खोद रहे हो, और वो कहावत है ना कि भाई 5 गड्ढे खोदे 200 मीटर के या जो भी है, तो उसमें से पानी नहीं निकला। और वहीं 200 × 5 यानी कि एक ही गड्ढा खोदा लेकिन 1000 फीट, हाँ, तो फिर तो पानी निकल गया। तो मतलब वो ये बहुत सारे काम होंगे तो आप सही से मैनेज नहीं कर पाओगे, उनका सही से रिजल्ट भी नहीं आ पाएगा। तो इसलिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है, मतलब ऐसा चीज़ है कि सही भाई, है। हाँ। वैसे भी टाइम टू टाइम अगर प्रोजेक्ट डिलीवर करना ही है, अगर बॉस ने ज़्यादा काम दे दिया तो वही एक चीज़ ढूंढ लो जो अभी इम्पोर्टेंट है, जो सबसे कम टाइम में, या फिर जो मेन चीज़ है उसके रिलेटेड ही कुछ चीज़ें रहने वाली है, मेन पॉइंट ढूंढ लो। हाँ, राइट। वही काम करो। तो इससे आपका फ़ायदा ये रहेगा कि अगर शॉर्ट टर्म में भी प्रोजेक्ट देना है तो अपने को प्रायोरिटी पता होगी, तो अपना काम ज़्यादा से ज़्यादा होने की संभावना रहेगी, राइट। है ना? और इसके अंदर अगर आपको लॉन्ग टर्म में चलना है इसी चीज़ के साथ, तो आपको एक चीज़ ऐड करनी पड़ेगी। पता है वो क्या है? आपने जो टाइम टेबल का बोला था ना कि हाँ ये काम करूँगा फिर ये काम करूँगा, हाँ, उसकी बजाय हम ये कर सकते हैं। और ये बहुत ही बिलीनियर्स लोग काफ़ी ज़्यादा करते हैं, जो टॉप पे जो काम करने वाले लोग होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ को फॉलो करते हैं, सबसे ज़्यादा। वो चीज़ कौन सी है? वो ये है कि ऐसा करो, आप सोचते हो मुझे ये चीज़ बनना है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे यहाँ तक पहुँचना है, या फिर मुझे इस लेवल तक ये चीज़ अचीव करनी है, या इस टाइम पीरियड के अंदर जो भी कुछ है। हाँ, कुछ। बट हम उसको डिवाइड में तोड़ते नहीं हैं, हाँ, राइट। हाँ, नॉर्मल वही ह्यूमन इंसान रहता है, जो चीज़ चाहिए राइट। उसके बारे में ही सपने देखता है और दिन रात सोचते रहता है। थोड़ा बहुत करता है, फिर पॉज लेता है, फिर अटकता है, वापस अटकता है। लूप में वापस स्टार्टिंग से होता है, वही राइट। लूप में रह जाता है। वैसे इसको डिवाइड करना चाहिए, बट डिवाइड करते हुए भी अगर मैं एक ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंच जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम बोल सकते हैं, तो महीने का भी टाइम नहीं, सप्ते का टाइम, यानी कि एक सप्ताह तक मुझे क्या करना है, तो वो ट्रैक भी होता रहेगा, जो काफ़ी ज़्यादा अपने आप में बड़ी बात है और अच्छी बात है। मैं इस भ्रम में था, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं इस भ्रम में था कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये चीज़ भी पता करनी है, बट मैं एक्चुअल में रिसर्च करने बैठ गया, ठीक है, तो मुझे पता चला कि भाई ये चीज़ तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं। और जो 3 चीज़ें वो इंटरलिंक्ड है, आपस में कनेक्टेड है। अच्छा। हाँ, तो ऐसा ही जो 7 दिन वाला होता है ना, वो कई बार क्या होता है कि हम इस भ्रम में रहते हैं कि मुझे वो अचीव करना है, करने लग जाते, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, हम इस लूप में फंसे रहते हैं और हम समझते हैं कि थोड़े थोड़े हम मतलब ग्रो हो रहे हैं, राइट। हो रहा है भाई। हाँ, बट एक्चुअल में क्या, जिसके 2 पॉइंट थे जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, तो हम उस 2 पॉइंट के अंदर 2-3 महीने तक स्टक हो गए। भाई। अगर 7 दिन का पीरियड रहेगा तो हमें थोड़ा वो पता चलेगा। हाँ, ऐसा कर सकते कि 7 दिन के अंदर हम संडे को या कोई एक दिन ऑफ रख सकते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, जो भी हमें सही लगे, क्योंकि स्टार्टिंग से अगर हम इतना सब करने जाए तो थोड़ा लोड हैंडल करने के लिए रेस्ट भी ज़रूरी है। हाँ भाई। और ये भी अगर ट्रैक रखेंगे तो पता चलेगा कितना पहुँचे, बीच बीच में अचीवमेंट रखेंगे या फिर अपने लायक कुछ रखेंगे, क्योंकि मैंने इतना काम कर लिया
तो आज मैं अपनी फेवरेट मिठाई खाऊंगा या फिर पानी पूरी खाऊंगा या फिर दाबेली बर्गर जो भी है, थोड़ा पार्टी मना लूँगा। ऐसा रखेंगे तो मतलब एक टाइप का गेम भी हो जाएगा, फन भी हो जाएगा और अपना काम भी होता रहेगा। लॉन्ग टर्म बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है इसमें। आपने काफ़ी एकदम सच बोला है, जो है काफ़ी स्ट्रांग ये काम करता है। हाँ, काम करने का काम भी बना लो, अपना फन भी बना लो। और इसके अलावा और कुछ चीज़ जो टाइम मैनेजमेंट के लिए आप कहना चाहो? हाँ, एक और है। देखो, जो आप एक पैटर्न नोटिस करना, जो एक बुक में भी लिखा हुआ है। किसी भी चीज़ के बारे में आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो, जो 80 आपके पास जो भी चीज़ आप कर रहे हो, जो भी काम है, ठीक है, उसको अगर 100% मान ले तो उसमें से 80% जो भी रिजल्ट निकलता है ना, जो भी रिक्वायरमेंट रहती है, नीड रहती है, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा होना चाहिए, जो भी चीज़ XYZ, वो जिसका 80% रिजल्ट निकलता है, वो सिर्फ 20% काम करके ही निकलता है। 80% काम अगर नहीं भी करेंगे, डेलीकेट कर देंगे, किसी दूसरे को करवाएंगे या नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बट जो 20% सबसे इंपॉर्टेंट काम रहता है, उसकी वजह से 80% रिजल्ट आता है। अच्छा, एक्चुअल में ऐसा है। आपके पास जितने कपड़े हैं उनमें से आप अगर मान लो आपके 10 कपड़े हैं, तो उसमें से आपके 3-4 कपड़े आप रेगुलर पहनते होंगे, ऐसा पैटर्न, और ऐसा हर चीज़ में मतलब लागू होता है, कॉमन होता है, राइट। ये एग्जांपल दिया, बट एक्चुअल में ये बहुत सारी चीज़ों में पैटर्न होता है। तो इसको अगर एक लाइन में सम अप करूँ तो ये है कि गिव अटेंशन ऑन, मतलब कि उस चीज़ पे ध्यान दो जो कि ज़्यादा मैटर करती है। जो ज़्यादा मैटर नहीं करती उसको या तो छोड़ दो, या फटाफट से छोटा छोटा करके ख़त्म कर दो, या फिर दूसरे को डेलीकेट कर दो कि भाई आप कर दो, कैसे भी थोड़ा बहुत ऐसे मना के, जो भी है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान दो, जो मैटर करता है काफ़ी। देखो, डे टू डे लाइफ में छोटे मोटे टास्क रहते ही है और कुछ कॉमन टास्क रहते हैं। तो 100 टास्क में से कुछ टास्क तो जनरली 40-50 टास्क तो ऐसे रहेंगे जो रोज़ करना ही है, तो अपने आप ही वो होने लगेगा। बट मेन प्रायोरिटी रखो, ये वाला काम बढ़िया है। अगर ऐसे हम फिल्टर लगाना शुरू कर देंगे, जैसे कि आपने बताया कि 80/20 रूल, जिसमें से 20 ही टास्क ऐसे रहते हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो उसको प्रायोरिटी या ध्यान में रखेंगे तो बार बार माइंड में भी हिट होगा। एक 2-3 चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, अभी थोड़ा माइंड में चल रहा है। देखो, ऐसा होता है कि हम इंसान है, कोई मशीन है नहीं, ठीक है। तो काम करेंगे, काम का फ्लो बना रहेगा, बट थकेंगे भी तो रेस्ट भी चाहिए। प्रोडक्टिविटी में रेस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अगर थोड़ा लिमिट में हो, रेस्ट हो, प्रॉपर हो। तो एक होता है पोमोडोरो टेक्निक करके, इसका मतलब ये होता है, हाँ, पोमोडोरो। तो उसका ये सिद्धांत है कि भाई उसमें अगर आप आधे घंटे काम कर रहे हो तो आप 5 मिनट का ब्रेक ले लो। तो माइंड क्या है, एक थोड़ा क्विक पॉज ले लेता है और बैकग्राउंड में सबकॉन्शियसली ऐसा काम करता है कि आपका माइंड लोडेड नहीं है, मतलब कि इतना थोड़ा फ्रेश हो गया, मतलब काम का लोड भी नहीं रहेगा, स्ट्रेस भी कम रहेगा और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। डाइवर्जन हो गया तो मतलब सोचने के लिए भी काफ़ी टाइम मिल जाता है अपने को। तो आज बहुत सारी चीज़ ऐसी थी जो मतलब कॉमन नहीं रहती और आपने सीखा है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पे आने के लिए। और ये सारी चीज़ जो मतलब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग पे माइंड से निकल जाती है, अगर इस पे पर्टिकुलर फोकस करे तो अपना पावर, वर्क एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आपने काफ़ी सही पॉइंट्स समझाए हमें, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। अरे, आई होप आपके ऑडियंस को भी काफ़ी अच्छा लगेगा। और सबसे मेन बात कि ये जो पॉइंट्स बोले हैं वो छोटा लेवल हो, प्रोफेशनली बड़ा लेवल हो, हर जगह ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो काफ़ी हेल्पफुल है, अप्लाई जरूर करना। और थैंक यू इन्वाइट करने के लिए।